हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जितेंद्र सिंह एकेडमी पर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए डे 4 प्रोनाउन का। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रोनाउन टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसको क्या डिस्कस करते आ रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट 3 क्लासेस में डे 1, डे 2 और डे 3 क्या डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास हमारी होने वाली है डे 4, यानी चौथा दिन आज हमारे को होने वाला है किसमें, प्रोनाउन में। इसके अंदर दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, जानेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन को किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सेंटेंस में ये यूजफुल होता है, यानी किस तरीके से इसको यूज करेंगे, ये इसको समझेंगे एग्जांपल्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको चीजें कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्या प्रेस कर ले, जिससे हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अब अपने टॉपिक की। आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन का एक पार्ट है दोस्तों, टाइप है क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है दोस्तों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल यानी होता क्या है, रेसिप्रोकल होता है दोस्तों उल्टा। क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है उल्टा, विपरीत। रेसिप्रोकल क्या होता है दोस्तों, विपरीत, उल्टा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो विपरीत यानी रेसिप्रोकल एक्शंस यानी उल्टे या विपरीत एक्शंस को क्या दिखाएंगे, वो वर्ड्स क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे वो कौन कौन से हैं और क्या है, तो उनके बारे में क्या करेंगे, एक डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं आज की क्लास में, हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पहले तो बता दूं ये क्या करता है, इसको मैं यहां पे थोड़ा नोट कर देता हूं। इट, इट इंडिकेट्स द रेसिप्रोकल एक्शन बिटवीन और अमोंग द ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों के समूह के बीच में ये इंडिकेट करता है क्या दोस्तों, रेसिप्रोकल एक्शन। क्या इंडिकेट करता है, रेसिप्रोकल एक्शन को। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इसके अंदर हम बात करेंगे, पहला जो हमारा है ईच अदर। ईच अदर। दूसरे सेकंड नंबर पे जो आता है दोस्तों हमारा, वो आता है वन अनदर। क्या आता है, वन अनदर। अब बताना चाहूंगा दोस्तों, जो ईच अदर होता है, क्या होता है, ईच अदर। ईच अदर किसके लिए आएगा, दो व्यक्तियों के लिए। किसके लिए आएगा, दो व्यक्तियों के लिए। दो व्यक्तियों के लिए क्या आएगा दोस्तों, ईच अदर। यानी जब भी हम दो लोगों की बात करेंगे तब क्या आएगा, ईच अदर। ठीक है दोस्तों, अब बात की हमने दो से ज्यादा, यानी वन अनदर, यानी इसमें क्या होगा, दो से ज्यादा होंगे। क्या होंगे, दो से ही ज्यादा होंगे, यानी मोर देन टू। ठीक है दोस्तों, अब ईच अदर में क्या होगा, हम केवल और केवल दो लोगों की बात करेंगे, दो चीजों की बात करेंगे। ठीक है, और जो वन अनदर है, इसमें हम दो से अधिक की बात करेंगे। कोई आदमी भी हो सकता है, कोई चीजें भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकता है, यानी मोर देन टू। मोर देन टू थिंग्स भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स भी हो सकती है। इसी प्रकार ईच जो अदर है, इसमें क्या करते हैं हम दोस्तों, इसमें क्या है, दो चीजें होंगी, दो जानवर होंगे, दो ह्यूमन बींग्स होंगे, यानी दो के बारे में जब भी बात होगी वो किस में होगी दोस्तों, ईच अदर में। इसमें क्या करेंगे, मोर देन टू। यानी जब भी हम दो लोगों की बात करेंगे, दो जानवरों की बात करेंगे, दो किसी चीजों की बात करेंगे, तब क्या आएगा दोस्तों, हमारा ईच अदर। ठीक है, समझ में आया। अब बात करेंगे किसमें, वन अनदर। वन अनदर क्या होता है दोस्तों, मोर देन टू, यानी दो से अधिक। अब ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है।
ठीक है दोस्तों, यानी मोर देन टू, यानी दो से अधिक के लिए क्या आएगा हमारा वन अनदर। किसी भी सेंटेंस में जब भी आपको चर्चा मिले कि दो व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है, दो चीजों के बारे में बात की जा रही है, तो वहां पे क्या लगाओगे आप, ईच अदर लगाओगे। जब भी आपको समझ में आए सेंटेंस में कि दो से अधिक की बात हो रही है, यानी एक पूरे ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ पे 3 आदमी भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, किसी विशेष ग्रुप की बात हो रही है, उसमें क्या आएगा दोस्तों, वन अनदर। ठीक है, ये क्या थे हमारे वर्ड थे। अब हम क्लियर करेंगे इनको बिल्कुल आसान तरीके से। मैं बिल्कुल आपको यहां से वहां पहुंचाऊंगा, मतलब यहां से एक लो लेवल से आपको हाई लेवल तक समझाने की कोशिश करूंगा, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने लिख लिया होगा या समझ लिया होगा, तो मैं इसको क्या कर देता हूं दोस्तों, रफ कर देते हैं इसको। फिर यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे क्या ये हमारा काम करता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कुछ एग्जाम्पल से दोस्तों वो क्या मैं कर रहा हूं, यहाँ पे नोट कर देता हूं आपके लिए। ये क्या है दोस्तों, हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इनके थ्रू मैं समझाऊंगा आपको हमारा जो वन अनदर है और ईच अदर है किस प्रकार काम करता है। जैसा कि आप सभी को एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, आप पढ़ के देखें एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। ही वॉक्स इन सच ए वे दैट हिज नीज हिट वन अनदर। क्या वो ऐसे चलता है, कैसे चलता है, जैसे इन सच ए वे, ऐसे, दैट हिज नीज, उसके जो घुटने हैं वो क्या करते हैं, हिट करते हैं किसको, एक दूसरे को। अब एक बात बताओ, आप हो, आपके जो घुटने हैं वो दो ही तो है, ऐसे थोड़ी है किसी के 4 घुटने किसी के 3 है। यदि 2 घुटने हैं, और मैंने बताया था आपको जब कोई भी चीज यानी 2 चीजों के बारे में बात हो जाए, वो इंसान हो, चीज हो, कोई जगह हो, 2 चीजों के जब भी बारे में बात हो जाए क्या आएगा, ईच अदर। साफ साफ दिख रहा है आपको क्या, वन अनदर यहाँ पे क्या है, गलत है। क्योंकि हमारे जो नीज है वो आपको पता है, एक सेंस आपको होना चाहिए कि जो हमारे घुटने हैं वो एक दूसरे को ही तो करेंगे, हिट करेंगे। ऐसा तो नहीं किसी तीसरे आदमी के घुटने को हिट करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो वन अनदर है ये क्या, गलत है। पता है ना आपको क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो घुटने हैं वो 2 होते हैं, और मैंने आपको बताया था टू थिंग्स के लिए क्या आता है हमारा, ईच अदर। क्या आता है दोस्तों, ईच अदर। समझ में आया दोस्तों। अब बात करेंगे क्या, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या बोलता है, ऑल द मेंबर्स, यानी सभी सदस्यों ने इंट्रोड्यूस्ड वन अनदर टू द प्रेसिडेंट। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसके, यानी किसको, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया किसके सामने, टू द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, यानी अपना परिचय दिया। अब देखो दोस्तों, मेंबर्स है खूब सारे मेंबर्स हैं। ऐसा तो नहीं है नहीं कि एक मेंबर्स ने इसको दे दिया, एक ने इसको दे दिया, यानी आपने समझा, यानी 5 मेंबर्स हैं हमारे। क्या है,
1 2 3 4 5, इसको इसने इंट्रोड्यूस करा दिया, इसको 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 इसकी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ऐसा तो है नहीं हम एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं सभी मेंबर्स, ये जो सभी मेंबर्स हैं इसको किस से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, प्रेसिडेंट से। किससे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, प्रेसिडेंट से। अब आपको पता है सभी मेंबर्स क्या हैं हमारे, बहुत सारे, यानी प्लूरल फॉर्म में। अब इसके लिए दोस्तों ना ही तो यहाँ पे ईच अदर आएगा, क्योंकि ईच अदर करा था यानी एक दूसरे को, यहाँ पे क्या है मेंबर्स है, ऑल मेंबर्स क्या है, यानी एक दो से ज्यादा है, तो ईच अदर जो हमारा किसी भी सेंस में नहीं आता, ये तो हमारा। अब आप सोचते हो वन अनदर, मैंने बताया था मोर देन के लिए वन अनदर, पर आप इसमें एक सेंस पढ़ के देखिए, क्या विश्ड, विश्ड है। अब मैंने विश्ड में क्या वन अनदर बताया था मैंने, मोर देन टू। अब यानी जो क्या बोलते हैं, क्या कर हम एग्जांपल नंबर इसमें चल रहे दोस्तों, हाँ सॉरी एग्जांपल नंबर सेकंड में चल रहे थे हम, क्या चल रहे थे, एग्जांपल नंबर सेकंड में चल रही थी, ये गलती से मैंने क्या एग्जांपल नंबर 3 पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको, इसको मैं 1 मिनट सही कर देता हूँ दोस्तों। ईच क्या है हमारा, ऑल द मेंबर्स इंट्रोड्यूस्ड वन अनदर टू द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे जो वन अनदर है इसके ऊपर है खेल। अब वन अनदर क्यों नहीं आ रहा, आपको मैंने बताया था ऑल द मेंबर्स यानी एक से ज्यादा होगा तो वन अनदर आएगा, बट यहाँ पे वन अनदर मैं क्या गलत बता रहा हूँ, क्यों नहीं आएगा पता है आपको, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो मेंबर्स है वो एक से ज्यादा है, वो क्या कर रहे हैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सभी, यानी हम सब मिलकर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को किसके, प्रेसिडेंट के सामने, किसके प्रेसिडेंट के सामने, किसके सामने इंट्रोड्यूस किया, तो हम सभी क्या है प्लूरल है, प्लूरल है तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, देमसेल्व्स, यहां पे क्या आएगा, देमसेल्व्स, ठीक है दोस्तों समझ में आया। इसी प्रकार थोड़ा सेम है, इस जैसे मैंने क्या एग्जांपल नंबर 3 पे यहां पे क्या ईच अदर को मान लिया। अब एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं हम, ऑल द मेंबर्स विश्ड ईच अदर हैप्पी होली, सभी सदस्यों ने क्या किया, विश किया, क्या किया, हैप्पी होली, उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, विश किया। अब आपको पता है मेंबर्स है बहुत सारे, एक दो तो हो नहीं सकते, काफी मेंबर्स है, ऑल मेंबर्स है यानी एक से ज्यादा है, तो वो विश करेंगे तो क्या करेंगे, इसने इसको किया यानी मैंने किसी अलग को किया, उसने किसी अलग को क्या किया, तो यानी एक से अधिक है यानी दो से ज्यादा व्यक्ति है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों हमारा वन अनदर, क्या आएगा वन अनदर, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं आपको, एग्जांपल नंबर 2 और 3 यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। एग्जांपल नंबर 2 क्या बोल रहा है दोस्तों, ऑल द मेंबर्स, सभी मेंबरों ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, किसको इंट्रोड्यूस किया, अपने आप को, अपने आप को किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने यानी टू द प्रेसिडेंट। अब सभी ने इंट्रोड्यूस किया, हम सब ने इंट्रोड्यूस किया, हम यानी काफी संख्या में है, अब मोर देन 2 है तो हम प्लूरल ही तो है, प्लूरल फॉर्म में, तो हमारे लिए क्या आएगा, देम नहीं आएगा, हमने क्या किया, देमसेल्फ यानी हमने खुद को इंट्रोड्यूस किया, देमसेल्फ, ठीक है दोस्तों, किसके सामने, टू द प्रेसिडेंट। वन अनदर ऐसा तो नहीं एक दूसरे ने उसको किया उसने उसको किया, ऐसा तो है नहीं, ऐसा करते तो हम क्या वन अनदर हमारा सही था, बट हम सभी ने इंट्रोड्यूस किया है किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा यहाँ पे वन अनदर क्या गलत हो जाता है, इसलिए देमसेल्व्स आ जाता है। फिर एग्जांपल नंबर 3 है, ऑल द मेंबर्स विश्ड, सभी मेंबर्स ने क्या किया, विश किया हैप्पी होली। अब विश करते हैं ऐसा तो नहीं किसी एक को ही विश करते हैं, हम आपस में सभी को विश करते हैं, उसने उसको कहा, हमने मतलब सभी को विश करते हैं, ऐसा तो नहीं किसी एक पर्टिकुलर को विश करते हैं। यदि पर्टिकुलर की बात है, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 2 में किया, तो एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट को हमने इंट्रोड्यूस किया, तब क्या हमारा देमसेल्व्स आया। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नहीं है, हम आपस में सभी को विश करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वन अनदर, क्योंकि हम मोर देन 2 है यानी 2 से ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 4 की, बोथ द ब्रदर्स वर क्वेरलिंग वन अनदर, यानी दो भाई है, वो दोनों भाई क्या कर रहे हैं, क्वेरलिंग यानी झगड़ रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अब आपको पता है बोथ द ब्रदर्स, यानी बोथ बोल दिया मैंने, दो, बोथ आता है आपके लिए दो के लिए, तो आपको बताया था मैंने दो के लिए क्या आता है दोस्तों, सिंपली ईच अदर, ना कि वन अनदर, क्या आएगा यहाँ पे, ईच अदर। इस प्रकार ये क्या था हमारा जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है उसके कुछ कॉन्सेप्ट थे। अब आगे हम बढ़ते हैं, पहले इसको मैं 1 मिनट दोस्तों रफ कर देता हूं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। और एक बात क्या याद रखें दोस्तों, आपका जो ईच अदर है क्या है, आपका जो ईच अदर है कभी भी
यानी आपका जो ईच अदर है दोस्तों, ये कभी भी किसी भी सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट नहीं बनेगा, यानी सब्जेक्ट कभी भी नहीं बनेगा आपका ईच अदर। इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूं। क्या दोस्तों, हमारा जो ईच अदर है वो कभी भी किसी भी सेंटेंस में क्या हमारा क्या सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये क्या दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स हमारे। मैंने क्या कहा, आपका जो ईच अदर है वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा किसी भी सेंटेंस में, ठीक है दोस्तों, कभी भी क्या सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा हमारा ईच अदर। अब मैं बताना चाहूंगा आपको, जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है वो क्या कह रहा है हमारा, दे आर सो लेट दैट बोथ अंडरस्टैंड व्हाट ईच अदर डन, यानी वो बहुत ज्यादा लेट है, यानी ठीक है, अब वो दोनों समझ गए कि उन्होंने क्या किया है, यानी क्या डन यानी करना, क्या किया या क्या करे, ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट ईच अदर डन। मैंने क्या बताया दोस्तों, आपका जो ईच अदर है वो क्या कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा। तो हम क्या करें अभी ईच अदर, अब सब्जेक्ट कैसे दोस्तों, डन है, डन क्या है हमारी वर्ब है, डन क्या है हमारी वर्ब है। अब वर्ब को क्या एक सब्जेक्ट तो चाहिए, सब्जेक्ट के बिना वर्ब थोड़ी आ जाएगी। तो अभी इसे ईच अदर को हम सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे ये चीज, क्या लेके जाएंगे यहाँ पे, द अदर, यानी द अदर लगाकर हम सेंटेंस को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, द अदर लगा, क्योंकि जो डन है हम वर्ब हमारी, इसको क्या चाहिएगा, वो सॉरी सब्जेक्ट चाहिएगा, तो सब्जेक्ट हमारा ईच अदर बन नहीं सकता, जैसे मैंने यहाँ पे समझा दिया, आपको लिखवा दिया है। इस प्रकार यहाँ पे जो ईच अदर है इसको काट के क्या आएगा दोस्तों, हमारा द अदर आएगा, क्या आएगा, द अदर। फिर बात करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या बोलता है दोस्तों, राहुल एंड रवि, राहुल और रवि क्या करें, स्टैंडिंग स्ट्रेट, सीधे खड़े हैं, लुक डेट, देख रहे। अब इसमें दोस्तों तीन ऑप्शन आपके पास, देमसेल्फ, ईच अदर, वन अनदर, देमसेल्फ, ईच अदर, वन अनदर, इन द मिरर, यानी वो एकदम स्ट्रेट खड़े, स्ट्रेट खड़े, मिरर है, राहुल भी खड़ा है, रवि भी खड़ा है, वो देख रहे हैं आपस में, मिरर में आपस में अपने आप को वो देख रहे हैं। तो वहां पे आप सोचो एक बात, दो लोग हैं, क्या है, दो लोग हैं आपस में देख रहे हैं, वो ऐसे नहीं देख रहे, मिरर में आपस में देख रहे हैं। तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, वन अनदर क्या आता है, दो से ज्यादा के लिए आता है, क्या आता है, दो से ज्यादा के लिए। देमसेल्व्स क्या आता है, यदि वो दोनों, ठीक है दोस्तों, क्या दोनों। अब मैंने क्या किया, अब जो ईच अदर है वो क्या आएगा, एक दूसरे के लिए। अब यहाँ पे देमसेल्व्स क्या है, दोनों के लिए, यानी वो दोनों क्या कर रहे हैं आपस में, आपस मतलब दोनों अपने आप को क्या शीशे में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, शीशे में देख रहे हैं। तो इस सेंटेंस में आप यदि सोचो रवि और राहुल क्या दो है, तो हम क्या लगा दें, ईच अदर लगा दें। नहीं दोस्तों, ईच अदर नहीं लगेगा, वन अनदर आपका वैसा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वन अनदर आपको पता है मोर देन टू। अब बात करेंगे देमसेल्व्स वजह, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देमसेल्व्स आएगा, क्योंकि वो दोनों ही अपने आप को क्या, दोनों ही यानी दो लोग मिलकर अपने आप को किस में देख रहे हैं, कांच में देख रहे हैं, किसमें, कांच में देख रहे हैं। तो वो क्या आएगा, देमसेल्व्स, किसमें, देमसेल्व्स इन द मिरर, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रकार क्या हमारा एक और नया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब आगे चलते हैं, हम इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, ठीक है दोस्तों।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन बिल्कुल जो भी सारी चीजें इसमें मैं सारी बताने वाला हूं दोस्तों आपको कंप्लीट, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। अब रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है, नेवर, यानी किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये याद रखना दोस्तों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? किसी भी जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? किसी भी वर्ब का क्या नहीं बनेगा? सब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? सब्जेक्ट। कौन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इसको जानेंगे हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे एग्जांपल्स क्या आपका नोट कर देता हूँ। They seem to be good friends as they always looks at one another या each other। ये क्या दोस्तों हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे, इनको डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? दे डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी। उन्होंने क्या की? डिस्ट्रीब्यूट की क्या? मनी अमोंग द मेंबर्स। किसके बीच? मेंबर्स के बीच, सदस्यों के बीच। द मेंबर्स हेल्प ईच अदर। अब आपको एक बात समझ में आ रही, मेंबर्स क्या है? हमारा प्लूरल है। अब अमंग क्या आता है? हमारा 2 से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, बिटवीन आता है 2 लोगों के बीच में, अमंग आता है 2 से ज्यादा। अब उन्होंने पता है यानी 2 से ज्यादा लोगों, यानी 2 से ज्यादा जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या की है? हेल्प की है। किसकी करेंगे? 2 से ज्यादा है तो आपस में ही करेंगे या नहीं? ऐसा तो नहीं 2 की हेल्प करेंगे। तो उन्होंने क्या की? हेल्प की आपस में। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? ईच अदर क्या आता है? हमारा गलत होता है। यहाँ पे ईच अदर क्यों होता है गलत? क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, 2 से ज्यादा मेंबर्स है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? हमारा वन अनदर आएगा। क्या आएगा? वन अनदर। समझ में आया पहला सेंटेंस? दे डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी अमंग द मेंबर्स। उन्होंने क्या की? डिस्ट्रीब्यूट की मनी किसमें? अमंग द मेंबर्स, यानी लोगों के बीच, यानी सदस्यों के बीच। और द मेंबर्स, जो मेंबर्स है, सदस्य है, हेल्प ईच अदर, यानी उन्होंने हेल्प की एक दूसरे की। ऐसा तो नहीं 2 लोगों ने अपनी आपस में हेल्प की, बाकी 3 को, बाकी अलग उनके जो अलावा है उनको छोड़ दिया, ऐसा तो है नहीं। उन्होंने आपस में, सभी ने आपस में अपनी एक दूसरे की हेल्प की, यानी वो 2 से ज्यादा है, यानी सभी मेंबर्स। तो क्या आएगा? हमारा वन अनदर। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। द फैमिली लव्ड अ लॉट। अब इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ईच अदर या वन अनदर। आप सोच के बताइए थोड़ा, आपने पढ़ा है इतनी देर, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए दोस्तों, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। द फैमिली लव्ड ईच अदर अ लॉट। अब एक बात बताओ, कोई भी फैमिली है उसमें ऐसा तो नहीं 2 ही लोग होते हैं, माता पिता बच्चे, यानी फैमिली कब बनती है? जब बच्चे माता पिता साथ, यानी कम से कम
3 मेंबर तो होंगे तब वो फैमिली कहलाएगी, ठीक है। अब हस्बैंड एंड वाइफ वो थोड़ी फैमिली हो जाएगी दो लोगों के बीच में, फैमिली पूरा परिवार होता है, काफी सारे लोग होते हैं इसमें, यानी मोर देन 2। अब इसमें मोर देन 2 आ गया तो आप आसानी से इसमें आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जब मोर देन 2 की बात हो गई तो यहाँ पे क्या आएगा, वन अनदर, यानी जो फैमिली के सदस्य हैं वो आपस में क्या एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, ए लॉट, ठीक है दोस्तों, लव ए लॉट, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वन अनदर आएगा, ईच अदर क्या गलत हो जाएगा। फिर हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, दे सीम टू बी गुड फ्रेंड्स एज दे ऑलवेज लुक्स एट वन अनदर ईच अदर। वो क्या दिखने में, दे सीम टू बी गुड फ्रेंड्स एज दे ऑलवेज, यानी वो क्या देखने में लगते हैं एट वन अनदर। मैंने क्या कहा था, दे सीम, अब दे यानी प्लूरल की बात हो रही है, प्लूरल तो दोस्तों 2 भी होता है और 4 भी होता है, यानी 1 से ज्यादा होते ही प्लूरल हो जाता है। इस केस में क्या होता है, आपकी जो सेंस है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से इसमें क्या आंसर टिक करना होगा आपको। अब जैसे दे सेम टू बी, अब मैंने मान लिया उनको 2 लोग थे, दे यानी जो 2 गुड फ्रेंड्स थे वो क्या है, ठीक है। अब मैंने 2 मान लिया तो 2 के हिसाब से क्या आपका ईच अदर सही है ना। अब दे सेम टू बी, अब ऐसा तो नहीं इसमें लिख रखा है 2, अब मैंने 2 से ज्यादा समझ लिया, 4 लोग समझ लिया, तो फिर उस हिसाब से क्या हमारा क्या वन अनदर सही हो जाता है, क्या होता है वन अनदर सही हो जाता है। इस प्रकार इस जो क्वेश्चन में है ना, मतलब आप सेंस के हिसाब से, क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही आंसर टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो दे सीम, अब एक बात बता दो आपको, आप सोच रहे हो जैसे एक कोई भी वर्ब होती है ना दोस्तों, वर्ब, इसमें एस या ईएस लगा देते हैं ना हम, क्या लगा देते हैं एस या ईएस, तो ये क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे दे प्लूरल है और सीम सिंगुलर है, नहीं दोस्तों ये प्लूरल है, सीम, सीम्स कर देंगे सिंगुलर हो जाएगा। इसी प्रकार नाउन का जो कॉन्सेप्ट है, नाउन, किसी भी नाउन में हम एस या ईएस लगाते हैं दोस्तों तो नाउन क्या हो जाता है हमारा, प्लूरल हो जाता है। ये बात आप हमेशा याद रखें, क्या रखेंगे, हमेशा याद रखें, किसी वर्ब में एस या इस लगाने से वो वर्ब क्या है, सिंगुलर बन जाएगी, और किसी भी नाउन में एस या इस लगाएंगे तो वो नाउन प्लूरल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये दोनों एक दूसरे की कंट्रोवर्सी क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन था, जितने कॉन्सेप्ट इसमें बन रहे थे, जो क्वेश्चंस लेटेस्ट बन रहे थे, वो सभी मैंने क्या डिस्कस किए, मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको जो कॉन्सेप्ट है वो मेन वो समझाने की कोशिश की, ठीक है दोस्तों। मुझे ऐसा है कि आपको सारी चीजें अच्छे से पसंद आएंगी, समझ में भी आया होगा, बिल्कुल स्लोली बिल्कुल हर एक पॉइंट मैंने आपको बताया, हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल डिस्कस किया कि ये क्यों आया, किस प्रकार आया। इस प्रकार दोस्तों यदि आपको चीजें अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप क्या चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्या प्रेस कर ले, जिससे हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप कंटेंट को मिस ना करें। इस प्रकार दोस्तों हमारा जो डे 4 है वो यही एंड होता है। मिलते हैं दोस्तों डे 5 में। जय हिंद, जय भारत।